शरीयत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा का एक बड़ा बयान इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अब उन्होंने धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कई हिंदू लड़के लड़कियां उनके कॉन्टेक्ट्स में हैं जो मुस्लिम धर्म में आना चाहते हैं और अपने मन पसंद से शादी भी करना चाहते हैं, यानी कि सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। और इसको लेकर 21 जुलाई को सामूहिक विवाह समारोह की अनुमति भी मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लड़कियों को एक साजिश के तहत बहकाया जाता है और उनकी भी शादी दूसरे धर्म में करवा दी जाती है। आईएनसी प्रमुख तौकीर रजा का कहना है कि सभी लड़के लड़कियां जो बालिग हैं, उन्हें ना तो कोई प्रलोभन दिया गया और ना ही किसी तरह का दबाव बनाया गया। भारतीय संविधान के तहत वह कानूनन अपनी शादियां कराना चाहते हैं। देश में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करने के लिए इस तरह के सामूहिक शादी कार्यक्रम की अनुमति दी जाए। आईएनसी प्रमुख तौकीर रजा ने 21 जुलाई को शहर के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी है। मौलाना तौकीर रजा के इस कदम से बरेली की सियासत में भूचाल मच गया है। दरअसल बरेली में एक लंबे समय से अंतर धार्मिक शादियां हो रही हैं। मौलाना आरोप लगाते हैं कि यहां मुस्लिम लड़कियों को एक साजिश के तहत बहकाया जा रहा है। दूसरे समुदाय के युवक के साथ उनकी शादियां करवाई जा रही है। उनका कहना है कि पिछले 14 दिनों में करीब 15 मुस्लिम लड़कियों ने दूसरे समुदाय के लड़कों के साथ लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह किया। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयानों के लिए भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। पिछले महीने उन्होंने धार्मिक टिप्पणी कर बरेली में बवाल की कोशिश की थी। बरेली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने भी पहुंची थी, तो मौलाना ने सामूहिक गिरफ्तारी के लिए बड़ी संख्या में लोगों के साथ पहुंचकर हंगामा किया था। तौकीर रजा के बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे बयान सुर्खियों में आने के लिए दिए जा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी ने कहा, मौलाना तौकीर रजा जानबूझकर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही प्रयास उन्होंने फिर किया। धर्मांतरण कराने का ये प्रयास घिनौना और चिंता में डालने वाला है। निश्चित तौर पर ऐसे किसी प्रयास पर सरकार रोक लगाएगी। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि किसी को लोभ लालच देकर या बहला फुसलाकर डरा धमकाकर अगर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं तो आप देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा की तमाम गीदड़ भभकियां सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए होती है। उनके इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं आपको आगे बता दें कि नेता गिरिराज सिंह ने जब मौलाना तौकीर रजा के धर्मांतरण के ऐलान को लेकर सवाल हुआ तो वह भड़क गए। मौलाना के बयान पर उन्होंने हिंदुओं के सब्र की परीक्षा लेने की बात तक कह डाली। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं के सब्र की परीक्षा नहीं ली जाए। हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई थी, अगर आजादी के समय देश के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज देश में ऐसी स्थिति नहीं होती। वहीं जब से मौलाना ने धर्मांतरण का ऐलान किया है तब से ही उन पर एक्शन की मांग की जा रही है। धर्मगुरु पंडित सुशील कुमार पाठक ने कहा कि वह बरेली का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। अपनी इच्छा से विवाह कर धर्मांतरण करने की लड़के लड़कियों से हम कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करवाने का ऐलान करना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी मांग है कि मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तौकीर रजा के बयान पर वीएचपी के केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य राजकमल गुप्ता ने कहा कि डीएनए करा ले अपना और घर वापसी कर ले। हिंदू धर्म में उनका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि तौकीर रजा मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता किसी भी धर्म परिवर्तन नहीं कराने देंगे। और वीएचपी नेता की यूपी सरकार और केंद्र सरकार से मांग है कि तौकीर रजा की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। अब इस पर आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।